केंद्र सरकार द्वारा अभिनेता आर माधवन को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान अर्थात फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आर माधवन ने हाल ही में अपनी फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का 69वां नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 भी जीता है। बात कर लें फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो यह एक भारतीय फिल्म स्कूल है जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इस समय इसके जो लेटेस्ट चेयरमैन बने हैं आर माधवन बने हैं और यह फिल्म स्कूल महाराष्ट्र के पुणे शहर में अवस्थित है। इसी फिल्म स्कूल से जया बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, मुकेश खन्ना, सतीश कौशिक, संजय लीला भंसाली, राजकुमार राव आदि अनेक एक्टर्स अभिनय के छात्र रहे हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT के 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद यहां पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट के कोर्स शुरू हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ NCERT को विभिन्न परीक्षाओं के लिए सिलेबस, एग्जाम पैटर्न आदि डिजाइन करने का भी कार्य सौंपा जा सकता है। अगर बात करें NCERT की, तो NCERT भारतीय स्कूल शिक्षा व्यवस्था का एक थिंक टैंक है। यह भारत में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकें विकसित करने वाला शीर्ष संगठन है। NCERT की स्थापना 1961 में की गई थी तथा इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में अवस्थित है। इस समय इसके अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रधान हैं। धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री भी हैं। डायरेक्टर की अगर बात करें NCERT की, तो इस समय डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी इसके डायरेक्टर हैं तथा यह इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कुछ नए GI टैग प्रदान किए गए हैं। इनमें जम्मू कश्मीर से 2 GI टैग हमें याद रखना है। पहला भद्रवास राजमांस अर्थात लाल राजमा और रामबन सुलाई शहद। असम की अगर बात करें तो असम का चुकुआ चावल जिसे जादुई चावल कहा जाता है, इसे भी GI टैग प्रदान किया गया है। उड़ीसा के नयागढ़ कांटेमुंडी बैगन, गजपति खजूर गुड़, टेंकन नाल मगजी और मयूरभंज काई चटनी को भी GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख कृषि उत्पाद थे जिन्हें हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा GI टैग प्रदान किया गया है। GI टैग वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चनों में एक तरफ GI टैग की लिस्टिंग दे देता है, दूसरी तरफ स्टेट्स के नाम दे देता है। आपको मिलान करना रहता है कि कौन सा GI टैग किस क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को स्वराज ट्रैक्टर्स का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। स्वराज ट्रैक्टर्स एक भारतीय ट्रैक्टर निर्माण कंपनी है जिसका मुख्यालय पंजाब के मोहाली में अवस्थित है। यह महिंद्रा एंड महिंद्रा की एक सहायक कंपनी है। बात कर लेते हैं पंजाब की, तो पंजाब उत्तर भारत का एक प्रमुख खाद्य उत्पादक राज्य है जिसकी स्थलीय सीमाएं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान के साथ लगती हैं। यहाँ की 3 प्रमुख नदियां हैं जिन्हें आप सबेरा कोड के जरिए याद रख सकते हैं। SA का अर्थ है सतलज नदी, BE का अर्थ है ब्यास नदी और RA का अर्थ है रावी नदी। ये क्रम आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम्स में इन नदियों का क्रम पूछा जाता है कि पूरब से पश्चिम की तरफ नदियों को अरेंज करिए, तो उस लिहाज से आप सवेरा कोड याद रखिए। सबसे पूर्वी नदी सतलज नदी है, फिर ब्यास नदी है और फिर रावी नदी है। और अगर सबसे दक्षिणी नदी की भी बात करें तो सबसे दक्षिणी नदी सतलज है, फिर ब्यास है और फिर रावी है। तो इन्हें इसी क्रम में आप याद रखिएगा। यहां एक खास बात है कि सतलज नदी पाकिस्तान और पंजाब के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, उसी प्रकार से रावी नदी भी पाकिस्तान और पंजाब के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो पीला वाला पोर्शन है इसे भारतीय पंजाब के नाम से जाना जाता है, जबकि इसके बगल में ये वाला जो क्षेत्र अवस्थित है पाकिस्तान में, इसे भी पंजाब के नाम से ही जाना जाता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र पाकिस्तानी पंजाब के नाम से जाना जाता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ब्यास, सतलज और रावी नदियों की उत्पत्ति कहां होती है। यहीं पर एक फैक्ट और याद रखिएगा कि सतलज नदी और रावी नदी पंजाब के हरिके में आके एक दूसरे से मिल जाती हैं और यहां पर एक बैराज का निर्माण किया गया है। इसी बैराज से इंदिरा गांधी कैनाल की उत्पत्ति होती है। इंदिरा गांधी कैनाल का निर्माण सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर अवस्थित पंजाब के हरिके नामक स्थान पर किया गया है। यह कैनाल यहीं से शुरू होकर हरियाणा होते हुए राजस्थान के जैसलमेर तक जाता है। इंदिरा गांधी कैनाल को मदर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन अर्थात भारतीय हरित क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भारतीय हरित क्रांति के विकास में इस कैनाल का एक बहुत ही अहम योगदान रहा है। इसका निर्माण 1952 में शुरू हुआ था। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद ज्योग्राफी मैपिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।